चलिए आरंभ करते हैं। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य एकः नूतनः विषयः अत्र विसर्गसन्धौ वर्तते। यद्यपि हसि च अथ च रोरि इति अनयोः सूत्रयोर्विषये भवद्भिः प्राक् पठितम्, किन्तु यत्र स्थले रोरि हसि च इति सूत्रयोः युगपत् प्राप्ति भवति। युगपत् इत्युक्ते सहैव, एक साथ इति हिंदी भाषायां वन टाइम यदा प्राप्ति भवति तदा किं तत्र किं भवेत् इत्युक्ते तत्र रोरि इति सूत्रं स्यात् अथवा हसि च इति सूत्रं स्यात्। अस्य विषये अद्य विस्तरेण पठिष्यामः। मित्राणि, आज हम रोरि और हसि च इन दोनों सूत्रों की जब एक साथ प्रवृत्ति होगी तब हम उनमें से कौन सा सूत्र को लगाना है, हमें इसका आज हमें यह व्यवस्थापन सीखना है। क्योंकि जब दो सूत्र एक साथ टकराएंगे तो क्या होगा, और यह हसी ये वाली संधि आएगी किसके अंतर्गत, ये ओकार वाली संधि के अंतर्गत आएगी जहां ओकार होता है। ठीक है। हाँ, तो आइए आज कुछ व्याकरण की कुछ तत्व विषयक बातों को समझते हैं। तो चलिए, आपकी पुस्तक सिद्धांत कौमुदी में यह लिखा हुआ है। एक जब हमने कल विगत जो है दिन यह पढ़ाया था आपको सूत्र, उसके नीचे लिखा था कि मनस रथ इत्यत्र रुत्वे कृते हसि चेति इति उत्वे रोरीति लोपे प्राप्ति। यह एक बात लिखी हुई है आपके कौमुदी। ठीक है जी। इसका बात का मतलब क्या है? इसका बात का मतलब यह है, आप इसको भली भांति समझ पाएंगे अच्छे ढंग से। ये कहा जा रहा है कि मनस रथ ऐसी वाली कंडीशन हो जाए तब क्या करे। कहा यहां पर रुत्वे कृते, पहले आपने रुत्व कर लिया, तो आपने रुत्व कर लिया है जी, ससु रु सूत्र से रुत्व कर लिया। तो रुत्व कर लिया तो क्या हो गया, ये वाली कंडीशन बन गई। ठीक है जी। रुत्वे कृते, रुत्व कर लिया, अब इस वाली कंडीशन में आ जाए। ऐसी स्थिति होने पर किस चीज की प्राप्ति होती है? ऐसी स्थिति होने पर जो एक सूत्र है आपका यहाँ पर, एक तो हसि च सूत्र प्राप्त है। क्योंकि वो सूत्र क्या कहता है, एक बार अर्थ को पुनः स्मरण करें। अपलुत आकार से परे जो रू का र, उसको उकार होता है, हस के परे रहते। अपलुत आकार है आपके मन में, न में अ, उससे परे है रू का र, और आगे हस परे है हस प्रत्याहार का वर्ण रथ का र। इतनी चीज क्लियर कर लीजिए पहले। ठीक है। हाँ, सूत्रार्थ बार बार स्मरण करते रहिएगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे इस सब चीज को। तो क्या हुआ यहाँ पर कि ये हसी च सूत्र आपका प्राप्त है। कैसे प्राप्ति है हमने बता दिया आपको। ठीक है। रोरी की प्राप्ति कैसे है, यहाँ पर रोरी सूत्र की जो आप विगत दिन पढ़े हो, उसकी प्राप्ति ऐसे है कि वो सूत्र क्या कहता है, रोरी अर्थात रेफ यदि परे हो तो पूर्व वाले रेफ का रो लोप हो जाए। जी। तो ये र परे है और पूर्व में ये र है, इसका यहाँ पर लोप हो सकता है, तो ये कंडीशन बन सकती है। तो भाई दोनों में से क्या किया जाए है? तो इस पंक्ति में इसी की प्रस्तावना की गई है, ऊपर वाली पंक्ति में।
कि मनस रथ इत्यत्र रुत्वे कृते, रुत्व कर लिया मतलब आपने शस्त्र रू लगा लिया, और हसी चैती उत्वे और रोरी चैती लोपे प्राप्त, दो चीज एक साथ प्राप्त हो। क्या क्या प्राप्त जी। होंगी? हसीचा से उत्व हसी और रोरी से लोप एक साथ प्राप्त हो। तो जब दोनों जी। चीज एक साथ प्राप्त हैं तो क्या किया जाए? का जी तो फिर इसका निर्णय करने के लिए अग्रिम सूत्र उपस्थित होता है, और सूत्र का नाम है विप्रतिषेधे परम कार्यम। कौन सूत्र है ये? विप्रतिषेधे परम कार्य। सूत्र का अर्थ क्या है? हम सूत्र का अर्थ पहले समझें। सूत्र में जो विप्रतिषेध नाम का यह पद दिया गया है, इस विप्रतिषेधे का ही अर्थ जो है वृत्ति में तुल्य बल विरोधे यह किया गया है। एक बार फिर ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? हाँ, जी। जो विप्रतिषेधे यह जो शब्द है, इसका अर्थ क्या किया गया है वृत्ति में? तुल्य बल विरोधे, ठीक है? तुल्य बल विरोधे यह उसका अर्थ है, ठीक है जी। जी। तो तुल्य बल विरोधे, तो तुल्य बल विरोध होने पर क्या होता है? परम कार्यम। तो इसका अर्थ कर दिया तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात्, कि जब तुल्य बल विरोध होता है तो पर कार्य कर लेना चाहिए। तुल्य बल विरोध होने पर वाला कार्य कर लेना चाहिए। पर वाला कार्य का जी। मतलब है कि अष्टाध्यायी के सूत्रों में जिसका नंबर बाद में है, पर मतलब वो जिसका नंबर बाद में आ जाएगा, तो वो वाला आपको कार्य कर लेना चाहिए, ठीक है जी। जी। तुल्य बल विरोधे परम कार्य, अर्थात पर में जो सूत्र होगा, जो सूत्र संख्या देख लेना वहां पर, वो कार्य आपको कर लेना है। ओके, जी। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब इसको थोड़ा और ढंग से समझते हैं कि ये तुल्य बल विरोध है क्या। आप जिसको विप्रतिषेध कह रहे हैं, है ना, वो तुल्य बल विरोध है, और उसका अर्थ वृत्ति में लिखा है, वो तुल्य बल विरोध है क्या? तो हमने उसको यहाँ पर लिखा हुआ है कि कह तुल्य बल विरोध, प्रश्न है कि तुल्य बल विरोध है क्या। तो उसका हमने यहाँ ये लिखा कि परस्पर विरोधी सूत्रयो हो, अर्थात दो परस्पर विरोधी सूत्रों, वो स्वस्व प्रवृत्ति योग्य स्थले स्वतंत्र रूपेण चरितार्थता, अर्थात परस्पर विरोधी जो सूत्र हो, उनकी स्वस्व प्रवृत्ति योग्य स्थले, उनकी खुद की प्रवृत्ति योग्य जो स्थल है, वहां पर उनकी स्वतंत्र रूप से चरितार्थता हो, अर्थात वो सूत्र स्वतंत्र रूप से वहां पर लग गए हो। है, मैं इसको और क्लियर भी करूंगा, आप लोग चिंता नहीं करें, अब इसको शब्दावली को समझें। तो परस्पर विरोधी सूत्रयो हो स्वस्व प्रवृत्ति योग्य स्थले स्वतंत्र रूपेण चरितार्थ, वो स्वतंत्र रूप से चरितार्थ हो, मतलब एक दूसरे से टकराव की स्थिति न बनी हो उनकी, पहले तो है अपने अपने प्रवृत्ति योग्य स्थल पर, किंतु एकत्र स्थले उभयो प्राप्ति तुल्य बल विरोधा, किंतु एकत्र स्थल पर अर्थात कोई एक स्थल ऐसा आ गया, वहां पर उभयो प्राप्ति, दोनों की प्राप्ति एक साथ हो जा रही है। उभयो प्राप्ति, यहाँ पर उभयो प्राप्ति में ये एक चीज और जोड़ लेना, उभयो युगपत प्राप्ति, दोनों की एक साथ प्राप्ति हो जाना, वो तुल्य बल विरोध होता है। हम इसको जी। ये नियम समझ करके अब उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या होना चाहिए? दो विरोधी सूत्र। तो यहां पर देखा आपने, इस वाली कंडीशन पर आपका हसीचा सूत्र और रोरी सूत्र दोनों एक साथ लग रहे हैं। जी। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, ये विरोधी सूत्र हैं, यस यस हैं, तो वो दोनों विरोधी सूत्र क्या अपने अपने स्थल पर स्वतंत्र रूप से चरितार्थ हैं? पहली लाइन की तरफ ध्यान देंगे, परस्पर विरोधी सूत्रयो हो स्वस्व प्रवृत्ति योग्य स्थले स्वतंत्र रूपेण चरितार्थता, क्या वो विरोधी सूत्र अपने प्रवृत्ति योग्य स्थल पर स्वतंत्र रूप से चरितार्थ हैं? आइए हम चेक करते हैं, है ना। आपने देखा था कि हसीचा सूत्र शिवो बंध्या में लगा था, वहां पर रोरी सूत्र प्राप्त हो ही नहीं सकता था। क्यों नहीं प्राप्त हो सकता था? क्योंकि पर में वंद्या का वह है, र पर में नहीं। जी। पूरी तो रेत के परे रहते ही लगता है ना, तो जी। बिल्कुल।
तो हसीचा एक ऐसे स्थल पर लग चुका है जहां रोरी लग नहीं सकता था। अपने प्रवृत्ति योग्य स्थल में स्वतंत्र रूप से चरितार्थ है यह सूत्र। ऐसे ही अब हम दूसरा सूत्र देखेंगे। विरोधी सूत्रों को दोनों को देखना है, क्या क्या वो अपने प्रवृत्ति योग्य स्थल पर स्वतंत्र रूप से चरितार्थ हैं। तो हमने हसीचा देखा ये चरितार्थ है। अब रोरी को चेक करिए कि रोरी पुनः में लगा था। रोरी कौन सी जगह पे लगा था? अभी पुनः में लगा था, है ना? जी। अच्छा, और भी 3 प्रयोग उसके साथ है, वो मैंने दिए नहीं है, एक ही लिखा है यहाँ पर, आप और समझ लेंगे उसे। अब यहाँ पर क्या है? पुनः में जो रोरी लगा, यहाँ हसीचा बिल्कुल लग नहीं सकता, क्योंकि हसीचा कब लगता है? वो रू के, जब रू का र होता है उसे ऊ करता है। लेकिन मैंने आपको बार बार बताया है कि पुनर् जो र है वो रू का र नहीं है, बल्कि वो इस अपने शब्द का स्वाभाविक र है। जी। स्वाभाविक र होने से हसीचा यहाँ लग नहीं सकता पुनर्रमते में। यहाँ तो रोरी ही लगना है। पुनर्रमते ऐसी स्थिति होगी तब कौन लगना है? रोरी ही रोरी। लगना है। तो रोरी सूत्र एक ऐसे स्थल पर चरितार्थ है जहां पर हसीचा नहीं लग सकता था, रोरी अपना लग गया। चरितार्थ का मतलब वो सूत्र वहां पर अपनी कंडीशन बना लिया, ठीक है, वो लग चुका है वो। जी। तो दोनों सूत्र चरितार्थ हैं। कैसे कैसे स्थल पर? स्व स्व प्रवृत्ति योग्य स्थले, अपने प्रवृत्ति के योग्य स्थलों पर दोनों चरितार्थ हैं, कोई टकरावत नहीं है पहले तो। लेकिन अब एक कंडीशन ऐसी बन जा रही है, ये मनस रथा वाली, कि यहां पर ये दोनों सूत्र एक साथ अब चरितार्थ हो, मतलब दोनों सूत्र एक साथ लग रहे हैं। तो नीचे वाली पंक्ति पर फिर ध्यान देंगे, किंतु एकत्र स्थले उभयोः प्राप्ति, उभयोः युगपत प्राप्ति। किंतु एक स्थल ऐसा आया कि यहां पर इन दोनों की क्या होगी? एक युगपत, अर्थात एक साथ प्राप्ति हो। अर्थात यहां पर हसीचा भी लग सकता है, क्योंकि मनस में आप देख रहे हो मन र रथा जब हुआ तो ये र है, ये रू का र है, जी। और उसके बाद हस परे है, और अपलोत आकार भी है, पूर्व में मन में न में अ, हसीचा लग सकता है। अच्छा, रोरी भी लग सकता है, क्योंकि रथ का र परे है और पूर्व में र है। तो अब हमें निर्णय करना है इन दोनों में से क्या हो, ठीक है? तो जी। आपका इस बात को मैं जो बता रहा हूं आज लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? लेटे लेटे बैठे, खाते पीते इत्यादि अन्य जगह पर अपने चित्त को न ले जाइए, इस जगह लाइएगा। आज एक आप व्याकरण का बहुत ही मार्मिक प्रसंग समझ रहे हैं, है ना? केवल ऐसा नहीं कि प्रयोग सिद्धि मात्र समझ रहे हैं, यह आपको हमेशा काम आने वाला है। जैसे एक मार्मिक प्रसंग आपने पूर्वत्र सिद्धम समझा था, कुछ वैसा ही है ये, ठीक है ना? जी। चलिए, तो ध्यान से सुनेंगे, इधर उधर अपने चित्त को न लगाएं। हाँ, मैं फिर अब आपसे अब वो बता रहा हूं इस बात को कि अब मनस रथ, अब मन र रथ, ऐसी कंडीशन होने पर कौन सूत्र लगाया जाए? क्योंकि यहां पर अब क्या हो गया? तुल्यबल विरोध हो गया। तुल्यबल कब होगा? कि हसीचा भी अपनी जगह चरितार्थ हो, रोरी भी अपनी जगह चरितार्थ है पुनर्रमते में, और एक स्थल में अब दोनों आ गए। तो यही तुल्य बल विरोध है, अर्थात दोनों बराबर के पहलवान है ना? जी। जी। तो अब इनमें से कौन सा लगे? तो इसलिए अब सूत्र बनाया, विप्रतिषेधे परम कार्यम, अर्थात तुल्य बल विरोध होने पर वाला कार्य हो जाए। तो अब हम पर वाला कार्य चेक करेंगे, इन दोनों में पर कौन है? तो देखा हमने हसीचा का जो नंबर है वो है 61114, जी। और रोरी का जो नंबर है वो है 8314 केवल। तो इन दोनों में पर सूत्र कौन है अष्टाध्यायी के अनुसार? रोरी। रोरी सूत्र है। तो मतलब रोरी सूत्र ताकतवर अधिक है, रोरी सूत्र को यहां लगना चाहिए, है ना? जी। जी। हाँ, पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई, आगे सुनिए। कहा कि ठीक है, रोरी सूत्र लगना चाहिए, पर रोरी सूत्र साथ साथ में क्या है? रोरी सूत्र साथ में त्रिपादी भी है। क्या समझे? रोरी सूत्र साथ में पर तो है माना, लेकिन वो त्रिपादी है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, है ना? जी। तो इसलिए क्या होगा
त्रिपादी होने के कारण यहाँ पर लिख दिया इति लोपे प्राप्त, इससे लोप प्राप्त है, मतलब ये लग नहीं पाएगा क्योंकि ये त्रिपादी है। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, कहा फिर तो हम यहाँ पर पूर्वत्रा सिद्धम इति रोरी इत्यस्य असिद्धत्वात् उत्तमेव, पूर्वत्रा सिद्धम लगाना पड़ेगा फिर तो हमें। विप्रत सीधे परम कार्यम यहाँ नियम नहीं कर पाएगा, अपना काम नहीं कर पाएगा। क्या लगाना पड़ेगा, पूर्वत्रा सिद्धम। पूर्वत्रा सिद्धम क्या कहता है कि 7.25 अध्याय की दृष्टि में त्रिपादी सूत्र सिद्ध होते हैं जी। 7.25 अध्याय की दृष्टि में त्रिपादी सूत्र क्या हो जाते हैं, असिद्ध हो जाते हैं। तो चलिए देखें, 7.25 अध्याय का सूत्र है आपका हसीचा। 7.25 अध्याय तक में 6 में पढ़ा गया तो 7.25 में आ गया। जी जी। अच्छा, और त्रिपादी सूत्र कौन है, रोरी। तो 7.25 अध्याय की दृष्टि में त्रिपादी सूत्र हो जाते हैं असिद्ध जी। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, असिद्ध हो जाने से, है ना, रोरी असिद्ध हो गया तो इसका मतलब हसीचा सूत्र ही लगेगा। तो हमने क्या किया कि पूर्वत्रा, इसलिए मूल में लिखा है, देखिए, पूर्वत्रा सिद्धम इति रोरी इत्यस्य असिद्धत्वात् उत्तमेव, पूर्वत्रा सिद्धम के कारण से रोरी इति असिद्धत्वात्, रोरी सूत्र असिद्ध है, असिद्ध हो जाने से उत्तमेव, उत्तमेव इत्युक्ते हसीचा सूत्र से उत्त हो जाएगा यहाँ पर। जी। तो ठीक है, हम पहले प्रयोग बना लेते हैं फिर और बात करेंगे। हमने अब यहाँ पर क्या किया, इधर तीसरे नंबर की स्थिति को देखिए कि मन ऊ रथा, मतलब हमने हसीचा लगा लिया, र को ऊ कर लिया, तो मन ऊ रथा, पूर्वत्रा सिद्धम और हसीचा है। और इसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पर अ और ऊ में कर देना है गुण, तो आपका प्रयोग बन जाएगा क्या, मनोरथ। अब प्रश्न उठता है भैया कि जब आपको पूर्वत्रा सिद्धम से ही काम चलाना था तो विप्रत सीधे परम कार्य यहाँ क्यों दे दिए जी। इसको बीच में अड़ाने का क्या मतलब है, ये तो दिमाग पर आप सभी के जोर भी डाल रहा होगा कि क्या चीज है। तो अब हमें वो समय आ गया है कि अब हमें यह विवेक करना पड़ेगा कि पूर्वत्रा सिद्धम कहां लगाना है और विप्रत सीधे परम कार्यम कहां लगाना है। ठीक है, अब इस बात को क्लियर समझ लीजिए। जी। तो अब नीचे हमने इसलिए एक थोड़ा सा निष्कर्ष लिखा है, निष्कर्ष थोड़ा आधा लिख पाया है, आधा हम बोल देंगे स्वयं। निष्कर्ष ये है कि सपात सप्ताध्यायी त्रिपादी सूत्रोर मध्य विप्रतषेधो न भवति। सबसे पहली चीज, विप्रतषेध कहां नहीं बनेगा ये हमने इसमें लिखा है, और कहां बनेगा वो हम बताएंगे। कहां नहीं बनेगा वो पहले समझिए। विप्रतषेध वहां नहीं बन पाएगा जहां पर एक सूत्र सपादी अर्थात 7.25 अध्याय का हो, एक सूत्र त्रिपादी अर्थात उन बचे खुचे या तीसरे 3 पाद हैं उनमें उनका हो, तो वहां पर क्या नहीं बन पाता है, विप्रतषेध। अच्छा, विप्रतषेध वहां बन क्यों नहीं पाता, उसका कारण समझते हो ना, कि पूर्वत्रा सिद्धम के कारण त्रिपादी असिद्ध रहते हैं। तो जो खुद ही असिद्ध है, पहले से ही लकवाग्रस्त है, तो उनमें कैसा तुल्य बल विरोध हो जाएगा उस पे, जो सपात सप्ताध्यायी में पहलवान हैं उधर सूत्र, ठीक है, और त्रिपादी तो पहले से ही लकवाग्रस्त है क्योंकि वो असिद्ध है, अतः उनमें तुल्य बल विरोध नहीं बन पाएगा। जी। बात आई ना समझ में जी। तो कहा उनमें तुल्य बल विरोध नहीं बन पाएगा। तो अब एक बात बताइए, ठीक है बात आ गई समझ में, तो विप्रत सीधे परम कार्यम लगेगा कहां फिर, अब ये बता दीजिए लास्ट फाइनल। तो कहा विप्रत सीधे परम कार्यम जहां लगेगा वो केवल 7.25 अध्याय में ही लगेगा, 7.25 अध्याय में ही, अर्थात जो सपात सप्ताध्यायी के सूत्र हैं उनमें ही वो क्या करेगा कि पूर्व सूत्रों की अपेक्षा पर सूत्र बलवान होता है। क्या वो सूत्र क्या कहेगा, तुल्यबल विरोधे परम कार्यम स्यात्। तो परम कार्यम कहां का परम कार्यम स्यात्, के सपात सप्ताध्यायी के ही भीतर के, मान लीजिए कि जैसे हसीचा सूत्र है आपका 6.1.114 का, और इसके बाद ही कोई सूत्र हो यदि 6.1.115 अथवा 6.1.120,
तो वो सूत्र इससे बलवान हो जाएगा हसीचा से, क्योंकि जी वो 7 अध्याय के ही भीतर का है। जी तो इसका मतलब फाइनली ये निकला, प्लीज ध्यान से सुने, क्या निकला कि विप्रच्छेदे परम कार्यम की प्रवृत्ति वहीं पर होगी जहां पर 7 अध्याय के ही का ही वह सूत्र होंगे 2, तो उनमें से पर वाला काम कर दिया जाएगा। जी तो इसका मतलब क्या हुआ कि विप्रच्छेदे परम कार्यम अभी यहां लग नहीं पाया है, आगे जब लगेगा कहीं है तो हम उसको एक बार, इसी विषय को आपको एक बार और संक्षिप्त रूप में और रख देंगे वहां पर, इससे आप समझ पाएंगे। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यही निकला कि 7 अध्याय की दृष्टि में त्रिपादी सूत्र सिद्ध होते हैं। इस कारण से हसीच सूत्र 7 अध्याय का है, रोरी त्रिपादी है, रोरी सूत्र सिद्ध हो गया। जहां पर एकत्र प्राप्ति का स्थल बना वहां रोरी असिद्ध हो गया। असिद्ध हो जाने के कारण यहाँ पर हसीच से उत्त होकर के मनोरथा बन गया। अच्छा, जी और दूसरी बात क्या आई सामने निकल के कि 7 अध्यायी और त्रिपादी सूत्रों के मध्य में विप्रच्छेद नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो सूत्र असिद्ध है त्रिपादी वाले, विप्रच्छेद वो उससे पूर्वत्र सिद्धम के कारण। तो जी विप्रच्छेदे परम कार्यम कहाँ हो पाएगा? मतलब तुल्य बल विरोध होने पर पर वाला कार्य कहाँ हो पाएगा, है ना? तो वो कहाँ हो जी पाएगा? तो उसके लिए क्या बताया कि 7 अध्याय के भीतर का ही वो सूत्र होना चाहिए, है ना? तब वहां पर जाकर के विप्रच्छेद बन पाएगा। अभी ये सब बातें हैं आपने सामान्य रूप से समझी हैं। आज आपने व्याकरण का यह एक विषय समझा है। तो जैसे आपने मनोरथ समझा, इसी तरीके से कुछ अन्य भी प्रयोग बन सकते हैं, उनको एक बार आप देख लीजिएगा। जैसे ये है, देखिए कैसे है कि वालो रोदिति, देख लीजिएगा इन सब जगह देखो क्या है, र पर है आगे, र र मतलब रूरी भी प्राप्त है, और पूर्व में देखो बाल शब्द में अकार है, तो अपलुत आकार है, अपलुत आकार से पहले रू का र रहेगा तो हसी चबी प्राप्त रहेगा, ये सभी वो स्थल है। ठीक है, तो जी इसलिए क्या बनेगा, वालो रोदिति, बालक रोता है। यहाँ पर सब जगह हसीचा लगा है, क्यों? क्योंकि पूर्व में अकार है, ये राघव, बाल, काकह, देख रहे हो ना? हाँ, तो इसलिए काको रौति, भूयो रमते, ईश्वरो रचयति, धर्मो रक्षति, और देवो राजते, भूभृतो रोषा। जी इस प्रकार से ये प्रयोग बन जाएंगे। ठीक है, जी हाँ, तो आपने एक विषय को समझ लिया अच्छे से। यदि इस विषय में कोई एक चीज और दिखा दें, फिर अपने डाउट जरूर बताइएगा, यदि कोई हो तो अपने प्रश्न अवश्य करें। एक चीज और देख लीजिए कि इसको सिद्ध कैसे करना है, ये यहाँ लिखा है, इस स्क्रीनशॉट को देखें। मनस रथा, देखो कैसे है कि मनस रथा इत्यत्र ससजसोरु इति सूत्रेण रुत्वे अनुबंध लोपे च कृते मनररथ इति अवस्थायां रोरी इत्यनेन पूर्वस्य रेफस्य लोपे हसी च इत्यनेन उत्त्वे प्राप्ते विप्रच्छेदे परम कार्यम इति व्यवस्थानुसारम परत्वात् रोरी इति लोपे प्राप्ते, प्राप्ते लिखा है, हुआ नहीं, मतलब रोरी से लोप प्राप्त होना चाहिए, किंतु पूर्वत्रा सिद्धमिति न्यायात् हसी चैति सूत्र दृष्टया रोरीति त्रैपादिकस्य असिद्धत्वात्, रोरी त्रैपादिक है इसलिए असिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए फिर क्या होगा, उत्त्वे कृते, मतलब हसी से ही उत्त कर लेंगे, तो मन ऊरथ इति जाते आद्गुणति सूत्रेण ओ इति गुणे एकादेशे कृते मनोरथ इति रूपम सिद्ध। इस तरीके से रूप की सिद्धि हो जाएगी। तो इस विषय में आपके कोई प्रश्न है, कर सकते हैं, बताइए राधा जी। नाम लीजिएगा, है ना? सर नमस्कार जी। जी जी नमस्कार। हाँ जी सर, ये आएगी तो उत्तु संधि के अंतर्गत ना? हाँ बता दी ना, ओ जहां होगा। ठीक है, बस यही पूछना था। बिल्कुल बिल्कुल वही आएगा। आचार्य जी एक मैं बस डाउट क्लियर कर ले रहा हूँ, पुरुषोत्तम जी का फिर नाम लूंगा उसके बाद। तो ये पूर्वत्रा सिद्धम के कारण वो असिद्ध है, इसका मतलब
ऐसा भी समझ सकते हैं क्या कि अगर मान लीजिए कि रोरी सूत्र लगा भी दिया हाँ तो भी हर्षिचा को तो वो लोभ दिखेगा ही नहीं क्योंकि असिद्ध है। हाँ, यस यस, बिल्कुल यही बात है। कोई अगर फायदा लोभ नहीं होने वाला, इसलिए लगाना नहीं है। जी जी, और शास्त्रम असिद्धम, शास्त्र सिद्ध हो जाएगा। जी, और सेम बात जो है वो फिर जैसे केवल सपादी में ये विप्रतिषेध हो वाला बात चलेगा, यस, और बिल्कुल पूर्वोत्तर बिल्कुल। सिद्धम के कारण चूंकि सपादी और त्रिपादी के बीच नहीं चल पा रहे, तो सेम चीज जो है वो त्रिपादियों में भी होगी, क्योंकि त्रिपादियों में भी फिर आगे आगे वाले सूत्र पहले वाले के लिए सिद्ध है। त्रिपादियों में तो खैर पूर्वत्र सिद्धम खुद ही बता दिया है कि पूर्व खुद ही के सिद्ध प्रति है। पर वाले शास्त्र सिद्ध होंगे। सपादियों में वो कुछ कहा नहीं था। सपादियों में खुद में लड़ाई झगड़ा होगा तब क्या करना है, उनके विषय में कुछ नहीं था। तो आप म्यूट हो गए हैं, अतः उनके विषय में बताने के लिए इस सूत्र को रखा है कि त्रिपादियों में वो सॉरी सपादियों में कौन बलवान होगा, तो उसके लिए विप्रत सेदे परम कार्य हमको स्मरण कर लेना। जी ठीक है। पुरुषोत्तम जी। हाँ जी, एक प्रश्न तो अभी सूर्यकांत जी ने अभी फाइनल कर दिया, और 2-3 प्रश्न है। एक प्रश्न है कि जब यहाँ पे विप्रतिषेधे परम कार्यम का कोई कार्य नहीं था, जब पहले से ही इन्होंने बता दिया है कि पूर्व शास्त्र के प्रति पर शास्त्र सिद्ध होता है, तो पहले से ही ये प्राप्त था कि हसी प्राप्त है, रोरी के यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जी, तो फिर भी इसे ज्ञान की दृष्टि से यहाँ पर रखा गया है। आगे इसका हालांकि प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन आगे होगा। केवल ज्ञान वर्धन की दृष्टि से रखा गया है कि ये क्या ज्ञान वर्धन की दृष्टि से कि त्रिपादी और सपादी के मध्य में विप्रतिषेध नहीं बन सकता, जो नीचे एक निष्कर्ष लिखा था ना, इसी बात को दर्शाने के लिए लिखा है। ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि जैसे निषेध कहते, यहाँ निषेध कहने से तात्पर्य मालूम चल जाता है कि निषेध करता यानी कि इसको वो करता है जो उसका है तात्पर्य। तो यहाँ विप्रतिषेध एक निषेध होता है, एक प्रतिषेध होता है, और यहाँ विप्रतिषेध करने का तात्पर्य क्या है? विप्रतिषेध का क्या अर्थ मैंने बताया, बताइए विप्रतिषेध का क्या अर्थ है? तुल्य बल विरोध। तो फिर आप उसे निषेध क्यों कह रहे हो? निषेध अलग चीज है। ठीक है जी। हाँ, इसलिए समझना, इसलिए मैं पहले ही क्लियर करके चला था कि सूत्र में जो विप्रतिषेध पद है उसका अर्थ वृत्ति में तुल्य बल विरोध किया गया है। उपसर्गों से धातुओं के अर्थ चेंज हो जाते हैं, इसलिए आप ये नहीं समझो कि एक जैसा अर्थ कर लो सब जगह। नहीं, बस उसी का निराकरण कर रहे थे। प्रहार, बिहार, संहार धातु तो एक है, लेकिन उपसर्गों के लगने से चेंज है। ठीक है। और एक और है भैया डाउट कि जैसे पूर्वोत्तर सिद्धम ने कहा है कि पूर्व शास्त्र के प्रति पर शास्त्र सिद्ध होता है। हाँ, और यहाँ पे फिर सिद्धम क्या कहता है? पूर्व के प्रति पर शास्त्र सिद्ध होता है। जी, सपाद सप्ताध्यायी प्रति सपाद सप्ताध्यायी, हाँ, ये नहीं कहता वो सपाद सप्ताध्यायी के पर त्रिपादी सिद्ध होता है, ये कहता है वो। पूर्व के प्रति सिद्ध नहीं रहता था। आगे भी कहा है भैया कि त्रिपाद्याम पूर्वम शास्त्रों के लिए वो व्यवस्था किया है वो तो। जी हाँ। तो फिर यहाँ पे ये विप्रतिषेधे परम कार्यम, यहाँ पे क्या है कि परम कार्यम से फिर यहाँ पर कार्य की क्या आवश्यकता है? हाँ, तो आपका क्या कहना है? हम समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर तरीके से कहें। ये क्लियर तरीका ये भैया कि जैसे वहां पे पूर्वोत्तर सिद्धम कहता है कि पूर्व शास्त्र प्रति पर शास्त्र सिद्ध होता है। हाँ, और विप्रतिषेधे परम कार्यम कहता है। आप जो है गलत अर्थ कर रहे हैं। वो ये नहीं कहता पूर्व से प्रति पर सिद्ध होता है। सूत्र पहला अर्थ है सूत्र का 7 अध्याय की दृष्टि में त्रिपादी सिद्ध होते हैं, और दूसरा अर्थ है त्रिपादियों में पूर्व के प्रति पर शास्त्र सिद्ध है। जी, त्रिपादी की मैं बात कर रहा हूँ कि त्रिपादी में ही पूर्व शास्त्र पर शास्त्र सिद्ध है, और यहाँ विप्रतिषेधे परम कार्यम कहता है कि नहीं। जी ये कहता है कि पर कार्य हो, पूर्व कार्य नहीं हो, पूर्व कार्य असिद्ध हो, पर कार्य हो। इसका मतलब क्या निकला फिर? जैसे तो उन्होंने कहा है कि पूर्वोत्तर सिद्धम कहता है कि पर शास्त्र सिद्ध हो, पूर्व कार्य हो, पूर्व कार्य हो, और एक कहता है कि नहीं, पूर्व कार्य नहीं हो, पर कार्य सिद्ध हो। हाँ, तो इसका मतलब क्या निकला? निष्कर्ष में हमने क्या बताया?
सुन रहे थे क्या नहीं उस निष्कर्ष को? जी सुन रहे थे, वही थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा था। इसका मतलब यही निकला कि इसलिए पता चले, इससे ही पता चलता है कि पूर्व के प्रति जो परशास्त्र मतलब बलवान होगा, मतलब विप्रतिषेध परम कार्यम के कारण होगा, वो उसकी प्रवृत्ति 7 अध्याय में होगी। अर्थात 7 अध्याय के जो सूत्र है वहां पर विप्रतिषेध परम कार्यम यह कहता है कि पूर्व जो है विप्रतिषेध होने पर पर वाला कार्य होता है, मतलब पर वाला सूत्र बलवान होता है पूर्व सूत्र की अपेक्षा। ठीक है। यहाँ पे जी अच्छा। जी त्रिपादियों में तो ये जाएगा नहीं, तो त्रिपादियों में तो पूर्वत्र सिद्धम खुद ही बता रहा है। त्रिपादियों में क्या है, इससे थोड़ा विपरीत स्थिति है। वहां पर क्या है, उसमें परपर वाले शास्त्र सिद्ध हैं, अर्थात उसमें पूर्व वाले शास्त्र सिद्ध हैं, वो कुछ हेल्थी हैं, ताकतवर हैं। जी जी समझे व्यवस्था दोनों की कि कौन कहाँ लगेगा। तो पूर्वत्र सिद्धम का एरिया क्या हो गया, 7 अध्याय से त्रिपादियों में असिद्धता बतलाना और त्रिपादियों में खुद भीतर असिद्धता बतलाना। और विप्रतिषेध परम कार्यम कहाँ होगा, बस केवल त्रिपादी में। त्रिपादी में केवल सपादियों में कहाँ होगा केवल सपादियों में। ठीक है, इस स्थिति को समझ लेना। हम इसको, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से स्लाइड हेड बना करके कायदे से इसलिए बताए कि छात्र जिंदगी भर भ्रांत रहता है, जिंदगी भर कि ये दोनों सूत्रों को बनाने का मतलब क्या है, एक जैसी बातें लग रही हैं। जी वही थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। वही आपको बताना है कि एक जैसी बात नहीं है, बिल्कुल अलग अलग हैं। जी जी है ना, समझ गया ये इसमें विस्तार से बताएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सब पूछा, जिज्ञासा की, प्रश्न किया। ठीक है पुरुषोत्तम जी, है और कोई एक आध प्रश्न हो तो कहीं आगे चलते हैं, थोड़ा आज का पाठ थोड़ा बचा हुआ है। जी वैष्णवी जी। हाँ जी वैष्णवी जी। जी नमस्ते। जी नमस्ते जी। सर एक क्वेश्चन है, मैं बहुत सोची, मतलब ट्राई की पकड़ने का, पर नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया? जैसे कि रू है, मतलब अनुनासिक रू और सिंपल रू, उस दोनों में हम कैसे समझेंगे कि वहाँ पे रू है अनुस्वार वाला और एक र है, मतलब ऐसे ही है, दोनों में कैसे समझेंगे? वो तो हम आपको बता रहे हैं ना बार बार कि सकार के स्थान पर जो रू होता है वो अनुनासिक वाला ही होता है, ससो रू से, है ना। तो वहां पर आपको समझना है कि वो अनुनासिक वाला र है, मतलब जो रू वाला र। अच्छा, और जहां पर जो स्वाभाविक रकार है वो हमने आपको गिनवा दिए हैं, वे 3-4, जैसे पुनर है, प्रातर है, इस प्रकार के शब्द स्वाभाविक र वाले गिनवा दिए हैं। और जैसे आपका और शब्दकोश बढ़ेगा, हम अव्यय प्रकरण को पढ़ेंगे, वहां पर और भी कुछ मिल जाएंगे, क्योंकि वो बहुत कम है, गिने चुने हैं, तो आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, चिंता नहीं करना इस विषय में। चलिए निर्मल जी बताइए। मनीष जी का है। गुरुजी प्रणाम। महादेव। गुरुजी मैं एक प्रश्न था, जो रेफ आदेश होता है, हाँ, इसके लिए कोई सूत्र नहीं है क्या गुरुजी? बस एक ही सूत्र है, अन्हो रेफा रो सुपी, पर वो हर जगह के लिए नहीं है, वो केवल हन शब्द के लिए है। मैंने तो बताया ना कि विसर्ग संधि में र की स्थिति 2 जगह आई है, एक तो आपको पिछले ही बार पढ़ाई थी वो, और एक जहाँ कोई सूत्र नहीं है, वो बहुत ज्यादा जगह र बनता है, उसकी स्थिति पहले ही है। उसके लिए सूत्र तो है पर उसको कोई काम नहीं होता, वो ससो रू से र तक रह जाता है, उसके बाद कोई संधि कार्य नहीं हो पाता है। जिससे अपने इच प्रत्याहार से परे विसर्ग जो हो और हाँ, उससे परे अस प्रत्याहार हो तो उसको रेफ आदेश हो जाता है। हाँ, तो वो सबसे बच के निकल गया ना, मतलब ससो रू से रू को मतलब रू का र बचा, और उस रा को कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना तो हसी च, ना तो रू रप्लुता दप्लुते, ना खरबसाने और विसर्जनिया, ना ही आपका अर्ध विसर्ग वगैरह, ना ही कुछ भी नहीं, मतलब वो सबसे बच गया, इसलिए वैसी कंडीशन बना करके लिख दी है। अच्छा, बचा कुचा जो रहा वो रहा, को जहाँ सूत्र नहीं लग पाया तो र को अब क्या होगा, बेचारा घूम जाएगा अपना, आगे पीछे ऊपर नीचे चढ़ जाएगा। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। चलिए, तो एक विषय को और थोड़ा देखते हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया है कि आपका हम प्रश्न पत्र निर्माण कर रहे हैं, आपको उसको करके बहुत अच्छा लगेगा, है ना। थोड़ा उसमें वक्त लगता है क्योंकि हमें काफी कुछ सोच के उसे बनाना पड़ता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों का उसमें समावेश हो जाए, और हमने जो विषय पढ़ाया है उसका लगभग हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक समावेश हो, कम से कम
80% तो हो ही हो जो पठित विषय है उसका, तो इसलिए थोड़ा विलम्ब लगता है कि उस विषय को सोचना, फिर टाइप करना, और वो एक ऐसा कार्य होता है, आप उसे समझते होंगे। तो आज उसे हम शायद 10 बजे तक उसे फाइनल कर देंगे आप लोगों के समक्ष, पर आज एक विषय भी बच गया है, उसे और आप देखें, और फिर हम ये अंतिम मतलब ये विषय को आप देखेंगे, तो इसके बाद बस एक अंतिम विषय बचेगा, वो हम कल पढ़ेंगे विसर्ग संधि का, वैसे है ना, ये सेकंड लास्ट सब्जेक्ट विषय है विसर्ग जी। विसर्ग संधि में हम लोप की कंडीशन आपको रोरी वाले स्थल पर बता चुके हैं कैसे लोप हो जाता है, और एक लोप की कंडीशन जब हमने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, भू भगु अघु अघु पूर्वशेवसी, वहां पर लोप की कंडीशन बताई थी, और आज हम तीसरी बार फिर से बता रहे हैं। हम यह चाह रहे थे मित्रों के सब लोप को एक जगह कर दिया जाए, जो 3 जगह बिखरा पड़ा है ना, इसको एक जगह कर दिया जाए, और जहां पर ये अन्हो रेफा देश वगैरह है, इस विषय को एक जगह कर दिया जाए। पर हमारे ऐसा करने से क्या होता कि यहाँ के सूत्रों का क्रम थोड़ा गड़बड़ा जाता, जो भरद्वाजाचार्य जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी में क्रम रखा है, ये गड़बड़ा जाता। इस कारण से हमने सोचा कि अब इस क्रम को भंग नहीं करते हैं, जो सूत्र क्रम है, बाकी हम हेडिंग ऊपर लिख दिया करेंगे, उससे आप समझ लेना कि यहाँ क्या कंडीशन है, ठीक है ना जी। तो चलिए फिर आगे अब बढ़ते हैं। इसका प्रयोग बहुत होता है आज, जो अब आप ये वाला लोग पढ़ने वाले हो, तो चलिए कहाँ है ये तो सूत्र पहले देखिए, सूत्र क्या कह रहा है, एतत् तदोहो शुलोपो और अकोरनय समासे हल, ठीक है। सूत्र का अर्थ बनता है अककारयोः एतत् तदोर यह सुलोपः तस्य लोपो भवति न तो नए समास से। सूत्र का अर्थ मैं हिंदी में बता देता हूं, जिससे कि आपको तुरंत इसे समझ में आ जाए। ये सूत्र क्या करता है, सबसे पहले तो देखिए, सु का लोप करता है, सु तस्य लोपः, कब करता है सु का लोप? सु, ये कौन से सु की बात कर रहा है आपको बताएं जी सूर्यकांत जी? सु वाले जो विभक्ति का सु होता है ना, उसकी जी। अर्थात ये सूत्र क्या हो जाएगा कि ससजसो रू करने से पहले ही उसे लोप करके उड़ा देगा, डायरेक्ट सु का लोप कर रहा है, क्योंकि भो भगो अगो पूर्व से होती, तो उसे यह तक ठहरता है, यह बनाता है, बाद में अली सर्वेशाम लोप करता था, लेकिन ये सूत्र तो पहले ही लोप कर देगा, तो सु का लोप करेगा हल के परे रहते। तो क्या जी सब जगह सु का लोप कर देगा? कि नहीं, यहां पर लिखा हुआ है एतत् तदोहो, देखो वृत्ति में यहां पर भी देखिए एतत् तदोहो, मूल में एतद और तद शब्द से आगे जो सु विभक्ति आएगी उसका लोप करेगा। बात आ गई ना समझ में? एतद और तद शब्द है सर्वनाम, आप जिसे कहते हो एतद मतलब यह, तद माने वह, ऐसा जो है करते हो ना, वही शब्द है जी। तो एतद और तद शब्द के आगे जो सुलोप, जो मतलब सु आएगा उसका ही लोप करता है, पर इसकी शर्त बहुत भारी भरकम है। क्या है वो सुनिएगा। एतद और तद शब्द कैसे होने चाहिए? तो कह रहे अककारयोः, उनमें क नहीं होना चाहिए बीच में। क मतलब क नाम का एक शब्द है, वो क नहीं होना चाहिए। तो अककारयोः एतत् तदोः यह सु तस्य लोपः, ककार नहीं होना चाहिए उनमें, है ना, ककार भिन्न, एतद और तत् शब्द का ही सु होना चाहिए, हर किसी का नहीं, एतद तत् शब्द के आगे वाला, तो उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। कब? हली, हल के परे रहते। किंतु यह काम कहां नहीं होगा? नए न तू नए समास से, नए नाम का एक समास है, आप तत्पुरुष नाम का समास एक जानते हो ना, तत्पुरुष का ही एक आगे भेद है, उसमें नए नाम का समास, तो नए समास में यह काम नहीं होगा। तो चलिए हम सबसे पहले सूत्र लगता कहां है वहां देख लो, और कहां नहीं लगेगा उन स्थलों को बाद में देख लेंगे। तो देखिए यहां पर एशस विष्णु में एस शब्द है, और सस शंभु में स नाम का शब्द है? ये क्या है? यहां पर जो एसह बना है ना, एशस, ये तो एतद का जो है एश बन गया है, और यहां पर जो स है
वो तद शब्द का बना है। अब ये आपको ये अभी धारण करना है कि एतद का एस कैसे बन जाता है और तद का स कैसे बन जाता है, ये आप हलंत पुल्लिंग में सीखोगे। पर आप अभी इसको समझ लीजिए बस यही कि ये तो एतद शब्द है इसमें और इसमें तद शब्द है। जी ठीक है जी। तो यहां पर एतद शब्द का इससे आगे ये सू का सा है, रेड में जो दिख रहा है वो विभक्ति वाला, और इस सा के आगे जो तद शब्द है उसके आगे जो सा रेड में दिख रहा है वो किसका है? विभक्ति सू का सा। जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनका लोप हो जाएगा। क्या हल परे है? यस, हमने देखा कहाँ हल परे है कि विष्णु हूं का वी हल परे है और यहाँ पर शंभु का सा हल परे है। ठीक है, हल परे मिल गया। क्या यहाँ नए समास तो नहीं है? तो हमने देखा जी बिल्कुल भी नहीं है नए समास यहाँ पर है। अभी मान लेना तो अभी नहीं समझ भी पाओ तो नए समास नहीं है। अच्छा, क्या ये ककार भिन्न एतद और तद शब्द है जहां पर ये आप लोप कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, यहाँ तो हमें ककार दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पर, तो ये ककार भिन्न एतद और तद शब्द है। तो इसका मतलब फाइनली क्या हुआ? सू का लोप कर दो। आपने सू का जो सा है उसको डायरेक्ट उड़ा दिया, तो एस विष्णु और सा शंभु। ठीक है, यह स्थिति बची। जी। अच्छा, अब इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये दो तो प्रयोग आपने सिद्ध कर दिए। अब लिखा है इसमें अको किम, ये क्यों कहते हो कि ककार भिन्न? क्या लिखा है? अककारयो हो। ककार भिन्न क्यों कहते हो कि उसमें क नहीं होना चाहिए? कि ककार भिन्न इसलिए कहा कि देखो ये वाला जो है एतद शब्द है, इसमें ए सकस ये क बीच में आ गया है। क्या आ गया है इसमें? क। ठीक है, तो ककार के आ जाने से क्या होगा यहाँ? तदोसलोपो पूर्ण समास से हली से अब सू का जो सा है जो आपको रेड अक्षर रेड में दिख रहा है उसका लोप नहीं होगा। बात आ गई समझ में? जी। तो नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि वो क्या कहता है? अककार हो, ककार भिन्न होना चाहिए वह शब्द, तो लोप नहीं हुआ। तो लोप नहीं होगा तब भैया क्या करे? तो लोप नहीं होने पर हम क्या करेंगे? तो सूर्यकांत जी आप थोड़ा बताते जाइए आगे क्या क्या करना है। जी, रू हो जाएगा उसका सू का। रू किया सबसे पहले, मैंने आज सूत्र नहीं लिखे हैं, आप लोगों के लिए बचा रखा है। और रू को फिर क्या हो जाएगा? जी जी, उसको ऊ हो जाएगा उसके बाद। कौन सूत्र से? ये वाला है, क्या है सूत्र का नाम? हसीचा। आप अतोरप्लुताद नहीं, उसको तो अपलुत आकार पर में चाहिए, इसलिए हसीचा लगेगा। जी जी जी, हसीचा लगेगा तो जी ऊ हो जाएगा, उकार हो जाएगा जी। उसके बाद तो करके गुण हो इसको रुद्रा। क्लियर बात आई समझ में? अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एतत् तदोसलोपो पूर्ण समास से हली यहाँ क्यों नहीं लगा? मतलब यहाँ सूखा लोप क्यों नहीं? क है इसमें, है ना, ककार है, ककार भिन्न में ही लगता है वो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अब अगला किनसे पूछे? हाँ जी, इनका नाम दे बताइए। सुमित जी है क्या? सुमित जी? जी हैं। सुमित जी आइए अगले वाले प्रयोग में। अससेवा, ठीक है, सुन पा रहे हैं? नहीं है? चलो श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी। जी जी बड़े भैया प्रणाम। महादेव, चलिए आपसे बात करते हैं कुछ दो चार। जी जी जी। असत सेवा, मैं आप में से किसी का भी नाम ले सकता हूं बीच में, तो कृपया आप लोग सावधान रहें सबके सब। ठीक है, तो असत सेवा यहाँ पर ये सूत्र इसलिए नहीं लगेगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अनय समासेति किम जी, अर्थात ये सूत्र ये कहता था ना, न तू नए समासे जी, नए समास में ये सूत्र नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या है? न स इति असा, नए समास है यहाँ, और उसके आगे सू का सा है ये जी। तो यहाँ पर इसलिए एतत् तदोसलोपो पूर्ण समास से हली सूत्र नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? नए समास है जी। तो नहीं लगा तो क्या क्या हो जाएगा बताइए जी? सजसो रू से रू हो जाएगा। यस, तो अ स र से फिर और फिर खर वसाने और विसर्जन यहाँ से सा हो जाएगा।
रेफ को। विसर्ग होगा, विसर्ग, हाँ विसर्ग, विसर्ग होगा। विसर्ग हो जाएगा तो असह से वा, फिर उसके बाद फिर विसर्जनीय से सा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि विसर्जनीय सा से सा हो जाएगा, जी पर वो उसका भी कोई बाधक है क्या? विसर्जनीय सा का इस सर के परे रहते पर, सर यदि परे हो तो सर के परे रहते विसर्जनीय लगता है, यदि सर परे मिल जाए तो फिर क्या हो जाता है? विसर्ग हो वासरी। जाएगा, फिर वाशरी, वाशरी लगेगा। तो विकल्प से क्या होता है? विकल्प से सकार होता है। विसर्ग, विकल्प से विसर्ग हो जाएगा। हाँ, तो मतलब एक बार सकार होगा, एक बार विसर्ग होगा। हाँ एक बार विकल्प होगा, फिर और स्तुनाश्चु से बनेगा, सकार होगा, फिर स्तुत भी तो होगा जब सकार होगा हाँ, उस पक्ष में। हाँ स्तुनाश्चु से स्तुत्व हो जाएगा, तो एक इसलिए एक रूप बनेगा असस्यव, असाशिवः और और जब दूसरा एक रूप बार बनेगा विसर्ग ही रहा तो असशिवः। असहस्यवा। जी 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 बात आ गई समझ में? जी 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 जी। चलिए, अब है हमारा अंतिम, ये तो अंतिम में लेते हैं राजमणि जी, आपसे बहुत दिनों से बात नहीं हुई है, सुन पा रहे हैं राजमणि जी? नमो नमः भ्राता। नमो नमः, ठीक ठाक है आप? जी ठीक है। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, अब आपसे कुछ बात करते हैं। ये सूत्र हल्के परे रहते ही लगता है, इसमें दे देखिए तत्तदोषलोपो पूर्ण समास है। अच्छा, अब इसलिए कहा हली किम एशोत्र, हल परे रहते क्यों ये लगेगा, तो का एशोत्र, ये सूत्र में यहाँ नहीं लग पाएगा ये सूत्र, क्योंकि हल परे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक तत्व शब्द है, ये एस का ये है ना जी। पर ये अत्र का हल नहीं है, इसलिए सूत्र नहीं लगा। जब सूत्र नहीं लगेगा तब क्या क्या होगा आप मुझे बताते जाएं। एषा स अत्र, उसके बाद क्या करना है? ये सा को रू हो जाएगा, रू हो जाएगा स से रू से, तो एषा र अत्र, उसके बाद क्या करना है? फिर उसके बाद हसी, ये हसी च से नहीं, हस कहाँ परे है? अत्र में आ, फिर हस परे कहाँ है आगे? तो रो अकार परे है ना? जी जी। एस में इधर अ और अत्र में इधर अ, बीच में र फंस गया तो उसे अतोरुप्लुते लगेगा। फिर उसके बाद उसके बाद का अ और उ मिलके गुण हो जाएगा, ओ हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये सूत्र फिर आगे, और फिर यहाँ पे पूर्व रूप हो जाएगा। एंगा पदांतदति से है ना? जी। अरे वाह भाई राजमणि जी, जय हो, आप सब लोग अब विद्वान हो गए, पक्की बात है, ठीक है, कोई संदेह नहीं है, अब आपको इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। चलिए, आज आपने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा ये देख लें, कुछ एक आध इमेज और आपको दिखा दें कि देखो इसको कैसे सिद्ध करना है, एक बार ये देख लीजिए। अभी तक आपने जो पढ़ा, एष विष्णु इत्यत्र हल परत्वात् और ककार रहितात् एतत् तत्शब्दात् परस्य सुप्रत्ययस्य एतत् तदोश्लोको कोर्णय समासे हलि इति सूत्रेण लोपे कृते एष विष्णु इति रूपम सिद्धम। बस ऐसे ही सत्संभु सुलोपे करते, ये भी सिद्ध हो जाएगा। प्रश्न किया गया अको किम, ककार रहित हो ऐसा क्यों कहते हो? तो कहा एसको रुद्र, कि यदि ककार रहित यो हो इति न उच्येत तर्हि ककार सहितस्य एसकस रुद्र इत्यत्र एतद शब्दस्य अपि सुप्रत्ययस्य लोपापत्ति स्यात्, यहाँ पर भी लोप होने लगेगा, तो इसलिए अको इति कथनेन तु सुलोपः अस्य ककार रहितत्वात् न भवति, नैव सुलोपः, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। अनय समासेति किम, तो ये देखिए असस्यवा, क्या नए समास नए समासेति न प्रतिसिद्ध्येत तर्हि असस्यवा इत्यत्र नए समासगतस्य तत्शब्दस्य अपि सुलोपापत्ति स्यात्, तो अत्र कृते निषेधे तो सुलोप न भवति, ये देख लेना, ठीक है। ऐसे ही आगे ये सूत्र को भी देख लेना, अभी सिद्ध कर दिया। और उदाहरण इसके क्या है कि एष धर्मः सनातनः, आपने पढ़ा होगा गीता में बहुत जगह आता है एष धर्मः सनातन, तो ए सह नहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या है एष धर्मः सनातन। ऐसे ही एष रामः स धावति स क
तो यहाँ सह का नहीं है, स का, क्योंकि आगे क्या है, आगे है आपका हल परे, तो स क क्या करना है, स क। ओके, और कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं, महमी व्याख्या से हमने उन्हें उद्धृत किया है। इस तरीके से आपको क्या यही प्रयोग करने हैं, आप इनको थोड़ा एतद और तत् शब्द के विषय में थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान से इसको करेंगे। इन्होंने सभी ये दे दिए हैं, आप देख रहे होगे। ह मतलब हल के परे रहते कहाँ का लोप हुआ है, एतद तत् शब्द के सु का, ये सब वही उदाहरण है, तो आप इसमें देखिएगा। आप इसे सबसे पहला सहसती और ए सासती, सयाति ए सयाति, ऐसी और पढ़ लीजिए। आप क्या है, आपको जो अच्छा लगे उसे पढ़ लीजिए। सनमति ए सनमति, ठीक है, इतने पढ़ लिए। चलो अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे यहाँ है, और तो इन्होंने कुछ बनाने पड़े हैं इन्हें जबरदस्ती, क्योंकि सभी हल एक साथ मिलना इन्हें दिक्कत थी। तो सभाति ए सभाति, सछादयति ए सछादयति, सटिट्टिभा ए सटिट्टिभा। तो मतलब ये आपने सब जगह क्या देखा, हल परे है, एस और स के आगे, तो उसका लोप हो गया है। सगच्छति, सह गच्छति ऐसा नहीं करना है ना, हाँ नहीं करना। एस गच्छति, सबध्नाति, सकरोति, सपठति, ससेति। इसका मतलब अच के परे रहते तो कुछ और कर सकते हैं, पर हल के परे रहते तो लोप ही करना है आप। ठीक है, ओके ओके। सफलति, समझ गए होगे आप लोग, है इशारा ही काफी, आपने सब देखा। तो गुरकांत जी तो ठीक है ना, आज का प्रयोग समझ गए कैसे करना है जी। अच्छा, एक प्रयोग होता है, मैं आपको थोड़ा बताऊं, क्योंकि हमने एक वीडियो देख रहे थे जो वहां से प्रकाशित है, तो उसमें किसी ने प्रश्न किया था। एक गणेश अथर्व शीर्षम है, उसमें एक जगह आता है सईषा गणेश विद्या गणकर्षि, तो वहां पर तो सईसा कर दिया है? क्या कर दिया? सही सा, सईसा गणेश विद्या गणकर्षि निश्चित गायत्री छंदः, तो सईषा कर दिया है। तो नहीं कर दी, वृद्धि संधि तो नहीं कर दी। हाँ तो कैसे कर दी, वही तो वहाँ से तो ही है। विसर्ग ईशा में तो सही है, किसी और जगह पर ऐसा हुआ है पादपूर्त ये। हाँ नहीं, यह है वहां पर, देखो वहां पर स पुल्लिंग शब्द नहीं है, वहां पर स्त्रीलिंग है, सा प्लस ऐसा, तो इसलिए वहां की दिक्कत नहीं है। वहां तो सा प्लस ऐसा मतलब शाह और विद्या के लिए है ना, तो इसलिए वहां तो वृद्धि संधि हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वहां सह शब्द नहीं है, ये मुझे आपको बताना था, ठीक है ना। वहां पर क्या है, स्त्रीलिंग है, सा ऐसा आकार अंत सब, इसलिए वृद्धि हो जाएगी। तो चलो यही आपको पूछना था, तो आज यही तक रखते हैं, ठीक है। कल एक लास्ट बचा है तो उसको फिर करेंगे, हैं जी। चलिए तो समापन किया जाए जी। ओके। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमस्कार। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। नमो नमः।